सीएम योगी ने एक बार फिर राहुल गांधी को चेतावनी दी है। चेतावनी ऐसी जिसे सुनकर राहुल गांधी की नींदें उड़ जाएंगी। मगर अचानक सीएम योगी ने भरे मंच से बाबरी ढांचे का जिक्र क्यों किया? आखिर क्यों अचानक योगी को बाबरी ढांचे की याद आ गई? बताएंगे आपको क्यों बाबरी ढांचा अब तक सीएम योगी के जहन में है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में जिंद, सोनीपत और करनाल में भाजपा के पक्ष में चुनावी सभाएं की। कांग्रेस को खास तौर पर निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ढांचा वैसा ही जर्जर हो चुका है जैसा अयोध्या में बाबरी ढांचा। राम भक्त कहते थे कि एक धक्का और लगाओ, बाबरी ढांचा तोड़ दो। इस नारे के साथ गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक बार आप जरा सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा। इसका ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया और बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ। योगी ने कहा कि 1984 में सिखों की हत्या के लिए कटघरे में खड़ी कांग्रेस को स्वीकार न करें। कांग्रेस अंतिम सांस गिन रही है। ऑक्सीजन दोगे तो विश्व बेल फैलाकर सुरक्षा में सेंध लगाएगी। योगी नेहरू का भी जिक्र किया उन्होंने और कहा कि आजादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू वो पीएम बने थे, वे भी राम मंदिर बनवा सकते थे। उस समय विवाद भी इतना नहीं था। आजादी के तत्काल बाद राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया तो इसके जिम्मेदार सेक्युलरिज्म का लबादा ओढ़ने वाले ये दल हैं। सबसे लंबे समय तक शासन करने के बावजूद कांग्रेस महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के नाम पर विकास योजनाओं का नामांकन करती थी। बच्चा पैदा बाद में होता था, पहले उनके नाम पर एयरपोर्ट और स्टेडियम का नाम रख दिया जाता था। कांग्रेस पर ननकाना साहिब कॉरिडोर के निर्माण में बाधा बनने का आरोप लगाते हुए योगी ने अमेरिका में सिखों पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर भी उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में क्या कह रहे थे और वह सिखों को गाली दे रहे थे, वह भारत को बदनाम कर रहे थे। जब गांधी विदेश जाते हैं तो वह देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, देश की आस्था पर हमला करते हैं। योगी ने और क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। 2014 के पहले का भारत जहां गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, सुरक्षा में सेंध लगती थी। और आज का नया भारत है, भारत बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और योगी ने कुछ गलत तो कहा नहीं। हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जहां राहुल गांधी विदेश में जाकर या फिर भारत के दुश्मनों से मुलाकात करके देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, अब कोई कमेंट सेक्शन में आ जाएगा और लिख देगा कि एक व्यक्ति भारत को कमजोर नहीं कर सकता है। बात कहीं ना कहीं सही भी है, कोई भी इस देश को कमजोर नहीं कर सकता। मगर आप जरा ये भी देखिए कि राहुल गांधी हमारी और आपकी तरह कोई आम आदमी थोड़ी है। देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश का चेहरा बनकर विदेश जाते हैं, तो क्या उन्हें यह बात नहीं समझनी चाहिए कि उन्हें भारत के बारे में क्या बोलना है? जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो कांग्रेस की ओर से हिंदुत्व को लगातार कमजोर करने की कोशिश की गई है। कभी राहुल गांधी को सभी हिंदू हिंसक दिखाई देते हैं तो कभी वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा देते हैं। तभी तो योगी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे और जब इटली चले जाएंगे तो भारत को कोसेंगे। और यही कारण है कि योगी ने कहा कि कांग्रेस बाबरी ढांचे जैसी जर्जर हो गई है, बस एक झटका मारोगे तो गिर जाएगी।
और वैसे भी योगी अवैध ढांचे गिराने में एक्सपर्ट हैं, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। बुलडोजर मॉडल क्या है और किस तरह से काम करता है ये बताने की जरूरत नहीं है, मगर अब हरियाणा को तय करना है कि वहां की जनता विकास चाहती है या आपसी विभाजन। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।